आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नजारों से पूछो, आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। वास्तव में आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। लोग इंद्रियों को गालियां देते हैं कि इंद्रियां बहुत बगावत करती हैं। इंद्रियां ने कब बगावत की है? इंद्रियां कभी बगावत नहीं करती। इंद्रियां तो सहायक होती हैं, लेकिन हमारा मन है इतना दोहरा है कि नाम प्रभु का लेता और काम संसार के करता है। आपने देखा होगा, आँख को फोड़ सकते हो, जिब्या को बस में कर सकते हो। जिब्या को जितना बस में करोगे, जिब्या को उतनी ही याद रस की आएगी। छोड़ दो, इसे सहज नहीं जिलाते हम। या हम राग में जीते हैं या हम द्वेष में जीते हैं। इंद्रियों की या तो भोगी बहुत राग में जीता है और या फिर त्यागी निषेध में जीता है, लेकिन हम वीतरागता में कभी नहीं जीते हैं। हमारे यहाँ का था कि परमात्मा वास्तव में निष्काम हो गए, यानी अब निर्विकार हो गए। हम लोग निर्विकार तो नहीं हुए, हम निष्काम हो गए हैं। जबकि निष्काम भी 2 लोग होते हैं। एक होते हैं जिनके अंदर से कर्ता बुद्धि समाप्त हो जाती है, और दूसरे वो होते हैं जिनके अंदर कर्ता बुद्धि यानी कर्म से मुंह मोड़ लेते हैं। आपने देखा, पश्चिम ने आज मशीनीकरण ऐसा कर दिया है कि कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। निष्काम हो गए। आज कोई आदमी कुछ काम नहीं करना चाहता है। और जबकि हम परमात्मा पर छोड़ दें अपने कामों को, परमात्मा पर छोड़ दे का मतलब जो सहज वृत्ति है, हम रोज पूजा में पढ़ते हैं, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। हम क्रोध मान माया को दुश्मन मानते हैं। क्रोध हमारी शक्ति है, क्रोध कोई दुश्मनी नहीं है। जो प्रेम में होते हैं तो वही शक्ति हमें शक्ति वर्धक बन जाती है। और जब हम सोचते हैं ये दुश्मन है, ये मित्र है, कौन दुश्मन है कौन मित्र है? जो हमें झूठी दिलासा दिलाता है, जो हमारी वासनाओं में सहायक बनता है, वो हमारा मित्र बन जाता है। और जो वासनाओं में बाधक बनता है, वो हमारा दुश्मन बन जाता है। कब हमारा मित्र दुश्मन हो जाता है, कब हमारा आराधक विराधक हो जाता है, कब हमें माला पहनाने वाला गले में गला दबाने वाला हो जाता है, कब हमारे पार्टी के लोग। और अब तो आदमी इतना बेईमान हो गया, इतना बेईमान हो गया कि बात बात में उसके रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, समाज टूट जाता है। आपने सोचा समाज परिवार, हर नेता आकर यही कहता है कि हम तो देश का उत्थान करना चाहते हैं। कौन देश का उत्थान करना चाहता है? यदि देश का उत्थान करना होता तो आत्म उत्थान कर लेता आदमी, जो स्वयं को बदल देता है वो जगत को बदल देता है। हमारे जितने तीर्थंकर हुए, इनने दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं की। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो गया तब तक बोले नहीं। और आज हम हर व्यक्ति कहता हमसे खुलवाओ नहीं। हम दूसरों के दोष देखने में इतने निपुण हैं। आपने देखा होगा, ये प्रवृत्ति हमारी, किसी की तारीफ हो रही है हमें बर्दाश्त नहीं होती। किसी की तारीफ हो रही तो हम प्रमाण पत्र पूछते हैं कि क्या प्रमाण है। कोई कह दे ब्रह्मचारी है, बहुत त्यागी है, बहुत दानी है, तो हम पूछते हैं क्या प्रमाण है कि दानी है। और कोई कह दे भ्रष्ट है, अपराधी है, तो कहते होगा तभी तो कोई कह रहा है। यानी हम किसी की काली पोतने में बड़े निपुण हो गए हैं, और वो भी हमारे अंदर का दुर्गुण है। हम किसी को काली किस लिए पोतते हैं कि हमें तसल्ली मिलती है कि जब वो भी गंदा है तो हम भी गंदे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हर आदमी दूसरों के ऐब ढूंढने में लगा हुआ है, जैसे कि उसने अच्छे काम छोड़कर यही काम कर लिया। आज राष्ट्र में, परिवार में, समाज में, देश में कलेश क्यों है? हर आदमी मिलकर नहीं रहना चाहता, कुछ विशेष होना चाहता है। और विशेष ये नहीं, एक चोर भी है, उससे पूछो चोरी कितने की तो वो भी कोई चोरी छोटी नहीं बताता है। यदि 10,000 की होगी
तो 10 लाख की बताता है। हम अपने आप की चित्त प्रवृत्तियों को देखें कि हम दुर्गुणों को कितना बड़ा कर देते हैं और सद्गुणों को कितना छोटा कर देते हैं। हम सद्गुण कोई सामायिक करता हो, प्रवचन करता हो, अच्छी बातें कहता हो, दानी हो, आराधक हो, श्रद्धावान हो, उसे हम आगे नहीं करते हैं। यदि चोरी बेईमानी से भी पैसा आ रहा हो तो हम उसकी चर्चा कर देंगे। चोरी से बेईमानी से आपने देखा होगा अखबार में क्या पढ़ते हो, अच्छी न्यूज़ें पढ़ते हो कि खराब न्यूज़ें पढ़ते हो? पिक्चर कौन सी देखते हो? पिक्चर लोग कौन सी देखते हैं जिसमें मात्र लूट खसोट और व्यभिचार भरे हो? हमारा जीवन आज चारित्रवान और चरित्रवानों को नहीं देखता है, चारित्र भ्रष्टों को देख रहा। और जो व्यक्ति इतना आकर्षक होगा चारित्र भ्रष्टता के लिए, उसके अंदर चारित्र की उत्पत्ति कहाँ से होगी? श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। कभी विचार करना, हम मंदिर में आकर भगवान को देखकर 1 घंटा भी ऐसे बैठते हैं? हम बाहर से भी नहीं बैठते हैं, हम बाहर से नीतियां बनाते हैं, तुम्हें ये करना है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे इसलिए हम चोरी नहीं करते हैं, लोग क्या करेंगे इसलिए हम अपराध नहीं करते हैं। स्वयंभू में बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान लोग भय से, अपराध के भय से, सजा के डर से अपराध नहीं करते हैं, और वो थोड़े सावधान रहते हैं। लेकिन आप अपने आप में इतने सावधान हैं कि आप ना रात में पाप करते हैं, ना दिन में पाप करते हैं, ना चेतन से करते हैं, ना अचेतन से करते हैं, ना मन से करते हैं, ना वचन से करते हैं, ना काया से करते हैं। आप लोग सोचोगे हम ग्रस्त हैं, हमसे तो पाप हो जाएंगे। आप कर्ता मत बनो, कर्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आज उल्टा है, आप कहते हो हमने किया, हमने क्या किया? आप कहते हो हमने दान किया, आपने दान किया? अरे उसका था सही जगह बुद्धिमानी का काम किया, सिर्फ थोड़ी सी तुम्हारी बुद्धि काम की कि तुमने सही जगह लगा दिया। अपना जीवन पूरा कम से कम भी 70% तो हम गलत में ही जा रहे हैं। सुबह से शाम तक हिसाब लगाना कि जो हमारे योग्य नहीं था वो भी हमने फालतू में बात की, जो मैं नहीं करते तो चल जाता, लेकिन दिन रात दूसरों के धोबी बनने का काम किया है, अपने आत्मनिरीक्षण का काम नहीं किया है। क्योंकि धर्म और अधर्म में यही अंतर है, धर्म आत्मा को बदलता है, धर्म स्वयं को बदलता है, और अधर्म कर्मों को बदलता है। हम क्रियाओं को बदल लेते हैं, क्रियाओं को क्या बदलोगे? जिस दिन सच बता दूं भोजन नहीं करोगे उस दिन भर भोजन की याद आएगी। जब तक पत्नी है घर में तब तक शायद पत्नी से इतना राग नहीं हो, चली जाएगी फिर बहुत याद आएगी। आपने देखा हो जो दांत था तो कभी याद नहीं आया, जिस दिन टूट गया उसी पे जीभ जाती है। जब तक हम शरीर स्वस्थ था तब तक कभी शरीर का ख्याल नहीं आया। आपको जवानी में कभी ख्याल आता है कि पैर मिला है? आपको जवानी में ख्याल आता है कि आंतें मिली हैं, भोजन पचाने का काम मिल रही है, आंखें मिली हैं, देखने का काम कर रही हैं, पैर मिले हैं? ये सच पूछो, जो जगह तुम जाते हो और सोचते हो तीर्थ है, ये तीर्थ नहीं है। आपका मन अच्छा हो जाए तो जहाँ रहोगे वहीं तीर्थ हो जाएगा। धर्मात्मा जहाँ रहता है वहीं तीर्थ हो जाता है, धर्मात्मा जहाँ जाता है वहीं मंदिर हो जाता है, और अधर्मात्मा मंदिर चला जाए तो भी अखाड़ा बना देता है। मंदिर में चला जाए तो भी वहाँ झगड़े फसाद करता है, वहाँ भी वही बेईमानी करता है जो दुकान पे कर रहा था। उसमें अंतर नहीं आता है, उसकी चित्त वृत्ति नहीं बदलती है। बाह्य वृत्ति बदल जाए तो क्या होता है? आज आप लोग सब मंदिर आते हो लेकिन जीवन में क्यों परिवर्तन नहीं आ रहा है? कभी विचार करना, क्योंकि हमने बाहर से कृत्यों को बदला है, बाहर से कर्मों को बदला है, अपने आप को कभी नहीं बदला है। कभी हम दूसरे की गलती देखते हैं तो ये मन में नहीं आता है। जब हम दूसरों की गलती देखते हैं तो हमारे मन में ये आना चाहिए कि आज कितनी बड़ी गलती हो गई कि मुझे दूसरों की गलती दिख गई। इतना समय, इतना श्रम हम अपने आप को लगा देते तो परमात्मा बन जाते हैं।
क्योंकि हम जितना उपयोग, इतनी केंद्रता से हमें दूसरों की गलती ढूंढना हो तो हम छत पर चढ़ के दीवार से कान लगाकर सुनते हैं कि वो मेरी बातें कर रहा होगा। अरे बातें कर भी रहा होगा तो क्या फर्क पड़ता है। अहंकार कब आता है? जब हम बाहरी शरीर को अपना मानते तब अहंकार आता है। पद किसका है? इस देह का ही तो पद है। आत्मा का तो परम पद अपना है। देह के बाहरी पद हैं, उनके लिए कितनी झूठ, चोरी, कितना माने आप दुष्प्रचार करते हैं। कभी सोचना, इतना प्रचार, इतनी शक्ति अपने लिए लगा लेते तो हम परमात्मा बन जाते। हम मंदिरों में आकर भिखारियों की तरह खड़े हैं कि कुछ दे दे, जबकि पता है भिखारियों से तुम रिश्ता नहीं बनाते हो।